नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम देवादिदेव महादेव से जुड़ी एक सच्ची और अद्भुत कथा सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, माता सीता की धरती मिथिला से हम सभी भली भांति परिचित हैं। उसी मिथिला के बिस्फी गांव में सन 1380 ईस्वी में एक ऐसे शिव भक्त का जन्म हुआ था जिन्हें हम मैथिल कवि कोकिल कवि विद्यापति के नाम से जानते हैं, जो परम विद्वान कवि, संगीतकार, लेखक, दरबारी, राजपुरोहित होने के साथ साथ परम शिव भक्त थे, जिनकी भक्ति से भगवान भोले भंडारी इतने प्रसन्न हुए कि भगवान शिव सदैव उनके सानिध्य, उनके समीप ही रहना चाहते। इसलिए एक दिन भगवान शिव वेश बदलकर एक गवार, अनपढ़, अनाथ युवक बनकर कवि विद्यापति के घर पहुंच गए। उनको देखते ही कवि विद्यापति उनसे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरे यहाँ क्यों आए हो? तब वह युवक कहता है, मेरा नाम उगना है और मैं एक सुदूर गांव में रहने वाला गरीब, अनाथ और बेरोजगार हूँ। नौकरी की तलाश और चाह में आपके पास आया हूँ। आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दीजिए, आपके घर का सारा काम करूँगा। उसकी बात सुनकर विद्यापति जी कहते हैं, अरे मैं तो एक साधारण कवि हूँ, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई काम नहीं है और ना ही मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मैं तुम्हें उचित पारिश्रमिक दे सकूं। इसीलिए तुम कहीं और जाकर नौकरी ढूंढो। कवि की बात सुनकर उगना बने शिव ने कहा, ठाकुर जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का रूखा सूखा जो भी भोजन देंगे मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा, आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। कविवर चुपचाप उनकी बात सुन रहे थे। उनकी पत्नी सुशीला भी घर के अंदर से सारी बात सुन रही थी। अब उसने सुना कि मात्र भोजन लेके ही उगना महाकवि की चाकरी करने को तैयार है, तो घर के अंदर से निकलकर सुशीला कहती है, आप भी न किसी बात पर अड़ जाते हैं। बेचारा अनाथ है, कहाँ रहेगा, इसको यहीं रख लीजिए, क्या होगा, हम लोग जो खाते हैं ये भी वही खाएगा, और तो कुछ मांग नहीं रहा है। देखने में बड़ा भोला, ईमानदार और भरोसेमंद लग रहा है, किस्मत का मारा लगता है बेचारा। वैसे भी आप आए दिन कहीं न कहीं आते जाते रहते हैं, मुझे आपकी बड़ी चिंता लगी रहती है। यह आपके साथ रहेगा तो मैं चिंता मुक्त रहूंगी। कवि विद्यापति अपनी पत्नी की बात को टाल न सके। उन्होंने उगना को कहा, देखो उगना, तुम यहाँ अपने आप को परिवार के सदस्य के रूप में ही समझ कर रहना। सुशीला जो भी कहे उसे समय पर कर देना। यह सुनकर उगना गदगद होकर महाकवि की सेवा खातिर बगल के तालाब में स्नान करने चले जाते हैं। उस दिन से उगना कवि विद्यापति के घर में एक विनम्र स्वामी भक्त चाकर के रूप में रहने लगे। कविवर और उनकी पत्नी के द्वारा दिया जाने वाला हर एक कार्य पूरी तन्मयता से पूर्ण करते। वे दोनों उगना के स्वामी भक्ति, ईमानदारी और कर्मठता से काफी प्रसन्न थे। कवि को उगना पर इतना विश्वास हो गया था कि वे जहां भी जाते उगना को साथ ही रखते। एक बार जब महाकवि विद्यापति अपने गांव बिस्फी से राज दरबार जा रहे थे, उनके साथ उगना भी था। जेठ की दोपहरी में दोनों पैदल चले जा रहे थे। भयानक गर्मी और उमस था। दोनों चलते चलते एक ऐसे निर्जन वीरान जगह पहुंच गए जहां ना कोई पेड़ पौधा था, ना ही कोई छांव। पानी का कोई स्रोत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, बस मिट्टी के खेत ही खेत। एकाएक महाकवि को जोरों से प्यास लग गई, लेकिन पानी तो ना उनके पास था, ना ही उगना के पास, ना ही अगल बगल पानी का कोई स्रोत, न कुआं, न नदी, न पोखर, कुछ भी नहीं। तब महाकवि कहते हैं, उगना, कितनी प्रचंड गर्मी है। उगना सर हिलाकर कहते हैं, जी महाकवि। फिर विद्यापति जी कहते हैं, उगना, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, ये लोटा लो और कहीं से भी पानी का इंतजाम करो। उगना लाचार भाव से इधर उधर देखकर कहता है, ठाकुर जी,
यहाँ तो दूर दूर तक जल का कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा है। चलिए आगे गांव आएगा तो वहां पी लीजिएगा। मगर विद्यापति जी कहते हैं, मैं प्यास के मारे मरा जा रहा हूं, एक कदम भी आगे चलने का साहस नहीं बचा है। कहीं से भी पानी का इंतजाम करो, अन्यथा मैं यहीं मर जाऊंगा। इतना कहकर महाकवि बेसुध होकर वहीं सो गए। उगना लोटा लेकर इधर उधर भटकता रहा, परंतु पानी का कोई स्रोत नहीं मिला तो मजबूरन छिपकर एक स्थान पर अपने वास्तविक रूप अर्थात शिव के रूप में आकर अपने जटा से एक लोटा गंगा जल भर लेते हैं और कवि के पास लेकर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, ठाकुर जी उठिए उठिए, देखिए बड़ी मुश्किल से आपके लिए एक लोटा जल का प्रबंध कर पाया हूं, इसे पीकर अपनी प्यास दूर कीजिए। यह सुनकर महाकवि के जान में जान आ जाती है। वो हड़बड़ा कर उठकर एक ही सांस में पूरे लोटे का जल घटाघट करके पी जाते हैं। पीते ही उनको अनुभव हो गया कि यह कोई सामान्य जल नहीं वरन गंगा जल है। उन्होंने तुरंत उगना से पूछा, उगना सच सच बता, यह जल तूने कहाँ से लाया है? तुम कोई साधारण इंसान या चाकर नहीं हो, यह तो गंगा जल था, बोलो कहाँ से लाए और तुम कौन हो? उगना लगातार बात टालने की कोशिश करता रहा, परंतु महाकवि मानने को तैयार नहीं। तरह तरह की बातों से उगना महाकवि का ध्यान इस मुद्दे से भटकाने का प्रयास करते रहे, परंतु महाकवि भी अपनी हट पर अड़े रहे। आखिर वे भी एक पारखी इंसान थे। कहने लगे, देख उगना, मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, तुम कोई साधारण चाकर हो ही नहीं सकते। तुम जरूर कोई रहस्य मुझसे छिपा रहे हो, मुझे सच सच बतला। उगना बने शिव इस पर कहते हैं, नहीं महाकवि, मैं सच कह रहा हूं। कुछ दूर पर एक कुआं था, उसी में से आपके लिए पानी लाया हूं। मैं तो एक साधारण अनाथ आदमी हूं, भला मैं क्या रहस्य छिपाऊंगा? मगर कवि विद्यापति भी पारखी जौहरी की भांति अपने विश्वास पर अडिग बने रहे। उन्होंने फिर कहा, नहीं उगना, जिस जल का पान मैंने किया है वह गंगा जल के अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं सकता। तू सच सच बतला, नहीं तो मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वहीं आसन जमाकर महाकवि बैठ जाते हैं। अब उगना बने शिव असमंजस और धर्म संकट की स्थिति में आ गए। महाकवि फिर कहते हैं, उगना, कहीं तुम शिव तो नहीं हो? मुझे तो पूरा विश्वास है तुम शिव ही हो और अपनी जटा से जल निकाल कर तुमने मुझे पीने को दिया है। सच सच बतलाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यहीं परे परे मर जाऊंगा। अब उगना के पास कोई चारा बचा ही नहीं। तब वे अपने असली रूप अर्थात शिव के रूप में विद्यापति जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। महाकवि अपने विस्फोटित नयनों से साक्षात शिव का दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। फिर भगवान शिव विद्यापति जी से कहते हैं, देखिए महाकवि, मैं आपकी भक्ति और कविता शैली से इतना प्रभावित हुआ कि मैं हमेशा आपके साथ ही रहने की चाह रखने लगा। इसलिए एक जाहिल का रूप धरकर आपके यहाँ चाकरी कर रहा हूँ। अभी भी मेरी इच्छा आपके साथ ही रहने की है, परंतु अब जबकि आप मेरा असलियत जान चुके हैं, इसलिए मेरी एक शर्त है कि जिस दिन आप यह बात किसी से भी प्रकट कर देंगे कि मैं उगना नहीं शिव हूँ, उसी क्षण मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। देवाधिदेव महादेव का साक्षात दर्शन कर विद्यापति जी गदगद हो गए। उन्होंने भगवान महादेव से कहा, हे नाथ, मुझे संसार के किसी वस्तु का लोभ नहीं। आप ही मेरे इष्ट देव, आराध्य देव, आदर्श देव और पूज्य देव हैं। आपका सानिध्य मिले, अब इससे अधिक और क्या चाहिए? लेकिन आपका मेरे साथ तुच्छ इंसान के रूप में चाकर बनकर रहना ठीक नहीं है। आप मेरे मित्र के रूप में या किसी अन्य रूप में साथ रहिए। चाकर के रूप में रहना उचित नहीं है। देवाधिदेव इस पर कहते हैं, नहीं पुत्र,
मैं तो केवल उगना बनकर ही आपके साथ रहूंगा। आपसे एक आग्रह है कि मेरी सच्चाई आप किसी से भी, अपनी पत्नी सुशीला से भी उजागर नहीं करेंगे, अन्यथा मैं उसी पल विलुप्त हो जाऊंगा। इस पर विद्यापति जी अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरते हैं। फिर महादेव उगना के वेश में वापस आ जाते हैं और दोनों अपने गंतव्य की ओर चल पड़ते हैं। दिन बीतता रहा। महाकवि अब उगना की सच्चाई जान चुके थे, इसीलिए उनका व्यवहार मित्रवत हो गया था, परंतु उनकी पत्नी सुशीला इस बात से पूर्णतः अनजान ही थी। उनके लिए वह तो उगना ही था। एक दिन सुशीला ने उगना से किसी कार्य को करने के लिए कहा। उगना सही से समझ नहीं पाया कि सुशीला ने क्या कहा है, सो उसने उल्टा पुल्टा काम कर दिया। इससे सुशीला गुस्से से लाल पीला होकर आंगन में पड़े झाड़ू उठाकर तरातर उगना को पीटने लगी। उगना भी सर झुकाकर मार खाता रहा। तभी महाकवि वहां पहुंच गए। उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने तुरंत सुशीला को टोका, क्या कर रही हो? उन्होंने मना किया, परंतु सुशीला नहीं मानी। लगातार झाड़ू का प्रहार उगना पर करती ही रही। तब विद्यापति भावातिरेक में आकर बोल उठते हैं, ए अनबुझ स्त्री, आपको जरा भी ज्ञान है? आप क्या कर रही हैं? ये कोई साधारण चाकर नहीं, वरन साक्षात भगवान शंकर हैं, और आप उन पर झाड़ू बरसा रही हैं। कवि के मुख से यह बात निकलते ही उगना बने शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब महाकवि को अपनी भूल का एहसास होता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, उगना तो विलीन हो चुका था। महाकवि घोर पश्चाताप में खाना पीना छोड़ देते हैं। पागलों की भांति इधर से उधर बस उगना उगना का रट लगाते रहते हैं, उन्हें ढूंढते रहते। उसी वियोग में उन्होंने एक अविस्मरणीय कविता भी लिखी, जो आज भी मिथिला सहित संपूर्ण विश्व में शिव भक्तों को प्रिय है। उगना रे मोर कतय गेला शिव किदहु गेला। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय।